नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान कुंभ में। और मैं विजय यादव फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियोस में हमने वर्ण एवं उसके प्रकारों को पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपने भी बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, क्योंकि वर्णों का समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक एक वर्ण उसके प्रकार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं और जाते रहेंगे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। अगले टॉपिक का नाम है शब्द विचार। उनके बारे में जानेंगे, शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकारों को और हम समझेंगे। चलिए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तो ले अपने हाथों में ले लीजिए पेन और कॉपी और शुरू कर दीजिए लिखना। क्लास 6 यानी कक्षा 6वीं से 12वीं तक, और जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MP टेट हो, चाहे C टेट हो, चाहे वो शिक्षा भर्ती हो, पटवारी की हो, और भी अगर एग्जाम जिसमें हिंदी सिलेबस आता है उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचारों को हम समझेंगे और उनके प्रकारों को जानेंगे, फिर आप स्वयं ही जान जाएंगे कि शब्द विचार कितने जरूरी होते हैं। चलिए, तो पहला है कि शब्द किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा, शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से जो सार्थक समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। यदि हम एक लाइन में से परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा ऐसे होगी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पिछली वीडियो जहाँ वर्ण पढ़े थे तो स्वतंत्र वर्ण का अपना कोई प्रयोग नहीं होता है, इसलिए बहुत से शब्द जब आपस में मिलेंगे, बहुत से वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो एक सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे। इसलिए इसकी परिभाषा यही हुई कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द जो हैं वो अलग, उनके आकार, प्रकार, प्रयोग, व्याकरण के रूप में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, जैसे नंबर 1 उत्पत्ति के या उद्गम के आधार पर। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज या विदेशी, और अगला है संकर। तो ये है, ये किसके आधार पर है, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति क्या होती है, उत्पत्ति का अर्थ है जहां से हम वो शब्द निकला हो, उसका जन्म हुआ हो। कहाँ से होता है, तो जिन शब्दों का जन्म इन तत्सम, तद्भव, संकर, देशज, विदेशी इनसे हुआ है तो वे सारे शब्द इनमें आ जाएंगे। दूसरा क्या है, भेद। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों। नंबर 1 ऋण शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग ऋण शब्द। ये है रचना या बनावट के आधार पर। इसका मीनिंग ये है या अर्थ, रचना रचना की गई, बनाया गया है। जब दो शब्दों को आपस में मिला के बनाया जाए तो रचना करते हैं ना, तो उसी के आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया। अगला है नंबर 3 व्याकरण के आधार पर। अब दोस्तों व्याकरण के आधार पर कौन कौन, तो आपने व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष। तो इनके आधार पर जो शब्द है उन्हें इस कैटेगरी या इस वर्ग में रखा गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी।
और अगला है नंबर 4, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कैसे? तो अर्थ के आधार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं? तो पहले है नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरार्थक शब्द, नंबर 3 एकार्थी शब्द, नंबर 4 अनेकार्थी शब्द, नंबर 5 पर्यायवाची शब्द, नंबर 6 विलोम शब्द, नंबर 7 युग्म शब्द, और नंबर 8 भिन्नार्थक शब्द, और नंबर 9 भिन्नार्थक शब्द। तो इतने शब्दों के प्रकार ही अर्थ के आधार पर थे। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि पर्यायवाची, विलोम और युग्म शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थ के आधार पर। तो आइए दोस्तों एवं विद्यार्थियों, शब्द का पहला प्रकार यानी उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द? तत्सम। तत्सम का क्या अर्थ है? पहला क्वेश्चन, तो अगर हम किसी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन या प्रश्न यही होता है, तत्सम का अर्थ होता है। तो पहले ये तत्सम का अर्थ समझ लेते हैं। तो तत्सम, तत्सम, तत्सम शब्द का अर्थ है तत् प्लस सम। तो लिख लीजिए इसके परिभाषा। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् क्या है? तत् जो है आप समझ रहे होंगे, हलंत लगा है तो संस्कृत भाषा को दर्शा रहा है। तो ये तो तत् माने उसके या उसका, शब्द एक नहीं है बहुत से, तो उसके कारण उसके यानी शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का। तो उसके यानी संस्कृत। और सम का अर्थ होता है समान। तो इसकी परिभाषा क्या हुई तत्सम शब्द? तो प्रश्न लिख लीजिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो उत्तर लिखिए। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ है समान। यानी कि संस्कृत शब्दों को लेकर जब उनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाए बिना कोई परिवर्तन के, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। तो इसकी एक लाइन में क्या परिभाषा होगी? वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बिना किसी छेड़छाड़ के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत से लाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण में लिख सकते हैं आप, जैसे घोटक, घृत, क्षेत्र, रात्रि। यदि देखिए घोटक संस्कृत शब्द है, रात्रि संस्कृत शब्द है, घृत संस्कृत शब्द है, बहुत से हैं। तो यह भी उदाहरण के लिए हम सिर्फ इतने ही लेंगे। तो आइए अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। तो प्रश्न लिख लीजिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। अब उत्तर लिखिए। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। इसमें भी हमने पहले बताया तत् ये उसके यानी संस्कृत को अंकित कर रहा है, दर्शा रहा है। भव का अर्थ होता होना, यानी कि उसके माने संस्कृत जैसे ना होना। समझ रहे होंगे इतना। तो इनकी परिभाषा में जो संस्कृत शब्द आया है भाषा का, वो यहीं से आया है। संस्कृत शब्द कोई वैसा नहीं है अपने आप लिख दी लेखकों ने, तत् से आया। तत् शब्द संस्कृत का, संस्कृत के जैसा ना होना। तो परिभाषा लिखिए,
तत् प्लस भव जिसका अर्थ होता है उसके जैसा या संस्कृत के जैसा ना होना। परिभाषा अब यहाँ से आएगी कि वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत भाषा में जो थे वे वैसे ना होकर हिंदी में उनका रूप बदल दिया गया हो, उन्हें बोलते हैं हम तद्भव शब्द। जैसे उदाहरण में कौन से आएंगे, अभी हमने देखिए तत्सम के उदाहरण लिखे थे। पहले लिखा था घोटक, यानी कि उसका अब है तद्भव घोड़ा, रात, घी, पांव, इस तरह के शब्द जो है वो तद्भव है। माने संस्कृत से उनका रूप बदल दिया गया हिंदी में, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तो आइए अब पढ़ते हैं हम अगला प्रकार, यानी कि देशज शब्द। तो प्रश्न लिख लीजिए, देशज या देशी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है वे शब्द जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय भाषा तो समझ रहे होंगे, अपने अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या बोली। ग्रामीण वाले बोलते हैं ना, गांव में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे बोलते हैं क्षेत्रीय। अपने अपने क्षेत्र की अलग है, जैसे एमपी की अलग है, यूपी की अलग है। यूपी में कानपुर में अलग होगी, ललितपुर में अलग होगी, तो वो क्षेत्रीय भाषा है अपनी जहां पर रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो उसे बोलते हैं नाम ही उसका देशज या देशी, जो देशी है बिल्कुल शब्द। जैसे उदाहरण में लठ, लठ एक ऐसा शब्द है जो आपने देखा होगा, लठ तो पढ़ता है ना तो पढ़ने लगते हैं क्योंकि आपके टीचर मारते हैं। तो लठ का प्रयोग अधिकतर उत्तर भारत, मध्य भारत सभी जगह होता है। उसके बाद लोटा सुना होगा आपने, घींच जरूर सुना होगा, घींच, ये है ग्रामीण भाषा के शब्द। इस तरह के शब्द जो है वो क्या है, देशी शब्द, जो देशज शब्द बोलते हैं। तो लट, घींच, टांग, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं शब्दों का। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बारी है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। तो होमवर्क नोट कीजिए। हमने पहले पढ़ा था तत्सम, इन्हीं 5 तत्सम शब्दों को आपको कमेंट में लिखना है, फिर उन्हीं के आपको तद्भव लिखना है और कोई 5 देशज शब्दों को लिखकर कमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।